हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 39, जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और 1 to 38 के जो पार्ट हैं उनकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और जो 1 to 38 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस हो चुके हैं। सो आप लोगों को ज़रूर देखने चाहिए अगर कोई भी पार्ट मिस किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 39 को। क्वेश्चन है, व्हेन वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स हैव अ कांस्टेंट रेशियो देयर विल बी। देखो, आपसे पूछा हुआ है कि टू वेरिएबल्स है, सपोज एक्स और वाई, उनका कांस्टेंट रेशियो रहता है। इसका मतलब क्या है समझिए, मान लो एक्स और वाई, ठीक है, इसकी पहले जो है वैल्यू एक्स की 1 थी, वाई की 2 थी, ठीक है, सपोज ऐसा कीजिए। अब उसके बाद अगर हम माने कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पर ये देखिए कि x की वैल्यू 3 और y की 6, यानी कि अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि 4/2 6/3, आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट रेशियो में ही चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम लोग लीनियर कॉरिलेशन बोलते हैं। और इसके बीच का रीज़न क्या है, लीनियर कॉरिलेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ, तो आपको एक लाइन बनेगी। जब इसके पॉइंट्स को मैच करोगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स के पॉइंट्स को प्लॉट करके आप उनको कंबाइन करेंगे, देन यू विल गेट अ लाइन। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉरिलेशन बोलते हैं। आपको पता है जीरो कॉरिलेशन का मतलब तो यही होता है कि कॉरिलेशन दोनों वेरिएबल्स में है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब कांस्टेंट रेशियो में नहीं हो रही वैल्यूज चेंज, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर कॉरिलेशन कर्व्स बनते हैं, आपने देखा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द वर्क्स मैनेजर गेट्स कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो, आप लोगों ने ये बेसिक है, ये आपने सॉल्व भी किए होंगे अपने अकाउंटिंग में। अब देखिए, आपको बोला है प्रॉफिट 2200 है और वर्क मैनेजर को 10% प्रॉफिट का मिलेगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब आपको याद होगा हम लोग कैसे करते थे, जो हमारा प्रॉफिट है, रेट क्या है उसका, कमीशन का 10, लेकिन आफ्टर चार्जिंग होता है तो हम 100 प्लस जो रेट है उसको ऐड कर देते थे। याद होगा ना, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो आपके पास 200 आएगा, यानी कि हमने उसको कितना कमीशन देना है, 200। अब देखिए, अगर मैं 2200, ठीक है, उसकी कमीशन को चार्ज कर दूँ 200 को, तो हमारे पास 2000 बचते हैं। और 2000 का 10% कितना है, 200 ही तो है। और तो वही हमने देखा, हमने वेरीफाई भी किया इसको। ठीक है, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन, 200 आफ्टर चार्जिंग है ना। अगर बिफोर चार्जिंग होता या कुछ भी ना लिखा होता तो 2200 का आप लोग 10% कर देते, तो ये आपके पास 220 आ जाता। बट आफ्टर चार्जिंग बोला है आप लोगों को, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर 200 आएगा। और मैंने आपको वेरीफाई करके भी बताया है ताकि आप इस चीज़ को भूले नहीं। ओके, नेक्स्ट है, पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। देखो, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट है आपका, है ना, 1961, और आपका सब्जेक्ट भी होता है ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स में अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, तो आपने जो बेसिक पढ़ा होगा, पर्सन्स जो है, पर्सन्स में सबसे पहले तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिविजुअल्स आते हैं हमारे। ठीक है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है, फर्म आती है, ओके, कंपनी आती है, इसमें लोकल अथॉरिटी आती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आता है, ये का आते हैं पर्सन्स में। लेकिन ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो ये डिफाइन है 2 उसका पार्ट 31 में। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्लोज 2 उसका 31 पार्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन एन एसेट ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर विल बी। थर्ड ईयर, देखो, आपने जनरली एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड सुना होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर 20,000 है, उसका 10%, यानी कि हर साल 2,000 रुपीज़ कटेगा, हर साल 2,000। ओके, अब इसमें अगर वो स्ट्रेट लाइन होता तो थर्ड ईयर के लिए भी हमारा 2,000 होता। बट रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है कि जो आपका मान लो फर्स्ट ईयर है 20,000, उसका 10% लगाया 2,000, तो 18,000 बचा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है,
अब जो रिड्यूस होके बैलेंस आया है यानी कि 18,000 जो आया है उसका 10% लोगे, ये आप लोगों ने किया ही हुआ है। अब 18,000 में से आप 1800 लेस करेंगे तो 16,200, फिर उसका आप क्या लेस करेंगे, इसका 10% थर्ड ईयर में, तो 1620 डेप्रिसिएशन होगा थर्ड ईयर के लिए। और आपसे वही पूछा गया है कि थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो वो होगा 1620। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीएनबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। देखो पंजाब नेशनल बैंक, देखो बैंक्स की जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है। तो जो पीएनबी है वो एस्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट है 1894, बी है 1920, सी है 1934, डी है 1976। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, उसका ईयर ध्यान रखना है 1894। ओके, भूलना नहीं है, नोट्स में भी ऐड करना है। और यस, आप लोगों को जो लोग मतलब मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है डिटेल्ड डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें टॉपिक्स को मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैंने थियरी स्टार्ट की हुई हैं, थियरीज ऑफ मोटिवेशन, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, काफ़ी और भी आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है पीजीटी कॉमर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस शेयर करनी है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है रेंज ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। कॉरिलेशन कॉफिशिएंट आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा है, जो एसोसिएशन दिखाता है बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। अब जो रेंज है इसकी वो होती है -1 टू +1 के बीच में। ये देख रहे हैं आप, सी ऑप्शन प्लस माइनस लगा हुआ है 1.0, 1.0 तो मतलब 1 हो गया, +-1 यानी कि -1 टू +1 ये रेंज हो सकती है, ठीक है। अब -1 तो हो जाता है परफेक्ट नेगेटिव, और +1 आपको पता है परफेक्ट पॉजिटिव, है ना। अब हम इसको आपको टेबल से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। देखो, जब हमारा कोरिलेशन होगा ही नहीं, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जीरो ही रहने वाला है। अभी अभी आपको बताया परफेक्ट कोरिलेशन, ये डिग्रीज हैं, आप लोगों की ध्यान रखनी है फर्दर अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। देखिए, अगर मैं बात करूँ परफेक्ट कोरिलेशन, तो पॉजिटिव में +1, नेगेटिव में -1। अब उससे थोड़ा कम होता है हाई डिग्री, उसमें +0.75 टू +1, इन द सेम केस नेगेटिव में नेगेटिव होगा। अब मॉडरेट डिग्री में क्या हो जाएगा, +0.25 टू +0.75, और नेगेटिव में -0.25 टू 0.75, और लो, सबसे लो में 0 टू 0.25, फिर 0 टू -0.25, और अगर 0 है तो दोनों में ही 0 होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 720, ओके, एंड द मीन इज 60, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि आप लोगों के लिए फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इनटू में 100। बट अब आप इस क्वेश्चन में आपके पास देखिए, यहाँ पे हमें मीन तो दिया है बट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकलेगा, जो सम दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 20, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसका हम ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन नीचे आएगा, ठीक है, जो उनका सम होता है, ठीक है, स्क्वायर जो डेविएशन हमने मीन से लिए उनके स्क्वायर का सम, वो ऊपर लिख देते हैं हम, वो 720 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के होते हैं अलग अलग। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 36, और इसको सॉल्व करोगे तो 6, ठीक है। अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 6 आ गया है, 60 आपके पास मीन है, इंटू 100 करेंगे आप लोग तो 10% आएगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10%। देखो दोबारा से बता देती हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। बट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, एन 20 है, उनके मीन से उनके जो डेविएशन है उनका स्क्वायर का सम 720 दिया हुआ है। तो 720 डिवाइडेड बाई 20 आपने किया तो 36 आया आपके पास, 36 का अंडरूट करेंगे तो 6 आएगा। ओके, तो 6/60 इंटू 100, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 10% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ मेजर करेक्टराइजिंग अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। देखो, पॉपुलेशन होल यूनिट्स होती हैं, उनका जो मेजर उनके लिए यूज़ करते हैं हम पैरामीटर। तो मेजर फॉर सैंपल, जो उसका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हम कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं,
तो सिमिलर मेजर फॉर सैंपल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर, नॉन पैरामीटर, सैम्पलिंग एरर या स्टैटिस्टिक, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। पॉपुलेशन के उसको मेजर को पैरामीटर, सैंपल के स्टैटिस्टिक, तो याद रखना है आप लोगों ने ये। नेक्स्ट है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट एज पर द थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इफ द अकरेंस ऑफ वन। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट्स एक दूसरे पे उनका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि अगर एक इवेंट हो गया है तो दूसरे के अकरेंस पे, दूसरे के होने पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तभी तो वो इंडिपेंडेंट होंगी ना। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उन्हीं में से पूछा गया है। तो two events are said to be independent as per the theory of probability if the occurrence of one does not affect the probability of occurrence of another। यानी कि दूसरे की जो मतलब इवेंट अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी को वो इफेक्ट नहीं करता है, तभी हम उन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस में आप लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट विजिबल आइटम्स इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर मैं विजिबल, जिसको आप देख सकते हो, उसमें हमारी बिल्कुल फिजिकल गुड्स आती हैं, चाहे एक्सपोर्ट की हो चाहे इंपोर्ट की हो। और इनविजिबल होता है, आप देख नहीं सकते। क्या आप सर्विसेज को देख सकते हो, नहीं देख सकते, है ना। तो इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का मतलब, यूनि का मतलब क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसफर। सपोज अगर फॉरेन में, ठीक है, मान लो फॉरेन में कोई पर्सन कमा रहा है, तो उसने अपनी इंडिया में फैमिली को भेजे हैं पैसे रेमिटेंस किए हैं, आपने सुना होगा ना, रेमिटेंस करते हैं, तो ये एक यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है। या फिर कई बार आप फॉरेन एड वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कि ग्रांट वगैरह या दी जाती है। अब दूसरे से तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, एक तरफ से ट्रांसफ़र हुआ है, एक पर्सन अपनी फैमिली को भेज रहा है पैसे, फॉरेन एड दिया गया है। सो ये वाली चीज़ें जो हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स में आती हैं। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी, और आपके लिए टर्मिनोलॉजी का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो विजिबल आइटम्स में फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, इनविजिबल में जो आपकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, और आपका कैपिटल ट्रांसफ़र में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो आपका जो है दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम। अगर मैं बात करूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको पता होगा हमारे 5 हेड्स की बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स में, ठीक है। सैलरी होता है, आपका हाउस प्रॉपर्टी PGBP यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन होता है अदर सोर्सेज, है ना। अब सैलरी में देखो, सैलरी तो आएगी, बेसिक पे, सैलरी वगैरह, अलाउंसेस और परक्यूजिट्स ये भी आते हैं। अब डिफरेंस क्या है, अलाउंसेस आपको कैश की फॉर्म में दिए जाते हैं, किसकी फॉर्म में, कैश की। जैसे आपने सुना होगा चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस आपको मतलब कैश की फॉर्म में दिए जाते हैं। परक्यूजिट्स होता है इन काइंड, जनरली इन काइंड होते हैं, जैसे कि आपको कार फैसिलिटी दे दी, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया आपको। ये आप डिटेल में आपने टेक्स्ट में पढ़ा भी होगा, और हम आने वाले टाइम में ज़रूर इसको करवाऊंगी, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी में जो है, सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, अलाउंसेस कैश में होते हैं, परक्यूजिट्स इन काइंड में। ओके, सो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। नेक्स्ट है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब आपको मीन बताना है, यहाँ पे एक्स आइटम्स दिए हैं, यहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसी, तो आप लोगों को याद होगा हम कैसे निकालते थे, FX, ठीक है, यानी कि 145 इंटू 10, 155 इंटू 12, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक कोई पार्ट छोड़ा है तो वो ज़रूर देखना है, आप लोगों को मिस नहीं करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज यू ऑल नो। ओके, तो आपने अच्छे से कोशिश करनी है, अपनी तैयारी करने की, जो भी नई चीज़ लगेगी उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और जो भी लोग प्रिपरेशन करें उनके साथ शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।